गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको 20 साखियाँ समझा दी थी कल तक। अब एक साखी बची है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु के ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे भीतर मैं अर्थात अहम का भाव समाहित था तब मुझे हरि की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। जब गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया और उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप मेरे हृदय का अज्ञानता रूपी तिमिर नष्ट हो गया और गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रकाश मेरे अंतःकरण में प्रस्फुटित हो गया, तब मेरे हृदय का समस्त अज्ञानता रूपी जो तिमिर था, अंधकार था, वो मिट गया। ऐसा तभी हो सका जब मैंने गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश को प्राप्त किया। अब आइए पदावली पर। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग भरे बड़े घरे बैठे आए, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रचना चाख्यो। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कबीरदास की जो जीवात्मा है उसने परम पिता जो परमात्मा है उन्हें अपना प्रियतम माना है और स्वयं को परमात्मा की अर्धांगिनी अर्थात प्रियतमा। तो इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए कबीर की विरहिणी जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित होकर कहती है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अर्थात लंबे समय तक पाठ जोहने के पश्चात मुझे अपने परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति हुई है। भाग बड़े घर बैठे आए और ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे अपने प्रियतम तक जाने स्वयं नहीं चलकर जाना पड़ा, मेरे प्रियतम घर बैठे ही मुझे प्राप्त हो गए हैं। मंगलाचार माही मन राखी, राम रसायन रचना चाखी। अपने प्रियतम को वर रूप में द्वार पर देखकर मेरा हृदय जो है मंगलकारी शुभ गीतों का गान कर रहा है और मेरी जिह्वा ने राम नाम रूपी दिव्य रसायन के स्वाद का आस्वादन कर लिया है अर्थात चख लिया है। मंदिर माही भया उजियारा, मेरा हृदय रूपी जो मंदिर है वो प्रियतम के प्रेम रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो गया है अर्थात मुझे अपने प्रियतम के प्रेम की प्राप्ति हो गई है। ले सुती अपना पीव प्यारा, और अब मैं अपने प्रियतम प्यारे को प्राप्त करके सुखी हो गई हूँ। मैं रनिवासी जे मुझे पाई, आज मुझे प्रियतम के रूप में अमूल्य रत्नों के खजाने की प्राप्ति हुई है और आज जो मुझे ईश्वरीय प्रेम रूपी अमूल्य खजाना प्राप्त हुआ है इसमें भी मेरी कोई प्रशंसा नहीं है, वरन मेरे प्रियतम अर्थात परमात्मा की प्रशंसा है जिन्होंने मुझ जीवात्मा को इस योग्य समझा कि उन्होंने मेरा वरण किया। कहे कबीर मैं कछु न कीनूं, सखी सुहाग राम मोहि दीनूं। अंत में कबीर की जीवात्मा कहती है कि अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे प्रियतम परम ब्रह्म राम स्वयं ही मुझे वर के रूप में दूल्हे के रूप में प्राप्त हो गए हैं अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। एक और समझ लीजिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी ने यहाँ पर ज्ञान की आंधी के रूपक के माध्यम से जीवन में ज्ञान के आगमन का बड़ा ही सरस चित्रांकन किया है। कबीर कहते हैं संत जनों को संबोधित होकर कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी, कि हे संत जनों ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया है। भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। ज्ञान की आंधी आने से पूर्व हृदय रूपी घर पर
जो ब्रह्म रूपी छप्पर छाया हुआ था, आंधी आने पर वो छप्पर उड़ जाता है। माया रूपी रस्सियाँ भी उसे बांधे रह सकने में असमर्थ हो जाती हैं। दुचिते की दोई थुनी गिरानी। दुचिते अर्थात दुश्चिंता रूपी जो दो खंभे थे, दुविधा और दुश्चिंता रूपी जिन दो खंभों के ऊपर यह ब्रह्म रूपी छप्पर टिका हुआ था, ज्ञान की आंधी आने पर वो दोनों खंभे गिर जाते हैं और मोह रूपी जो बलिंदा है अर्थात जो बलियाँ हैं वो भी टूट जाती हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का बांधा भांडा फूटा। तृष्णा अर्थात प्यास रूपी जो छप्पर हृदय रूपी घर के ऊपर अब तक छाया हुआ था, अर्थात सांसारिक मोह माया के कारण हृदय में जो नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही थी, ज्ञान की आंधी आने पर उन इच्छाओं का अंत हो जाता है और इच्छा रूपी छप्पर के नष्ट हो जाने पर उसके नीचे रखे हुए बुरी बुद्धि रूपी जो बर्तन हैं वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। अर्थात ज्ञान के आगमन पर प्राणी मात्र की जो बुरी बुद्धि है उसका नाश हो जाता है। जोग जुगतिकर संतों वाली, हे संत जनों, ज्ञान की आंधी आने के पश्चात अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मैंने बड़े उपायों के द्वारा अपने हृदय रूपी घर पर ज्ञान रूपी छप्पर को कसकर बांधा और इतनी दृढ़ता से कसकर बांधा कि अब उसमें सांसारिक विषय वासना भोग विलास रूपी जल की एक भी बूंद जो है वो उसके भीतर प्रवेश ना कर सके। कूड़ कपट काया कर कसिया हरि की गति जब जानी। लेकिन मैं ऐसा तब कर सका जब मेरे हृदय का समस्त, मेरे शरीर का समस्त छल कपट रूपी कूड़ा करकट बाहर निकल गया और ये कूड़ा करकट मेरे हृदय का जो छल था वो तभी दूर हो सका जब मैंने अपने ईश्वर की गति को अर्थात ईश्वर के महत्व को, उनके प्रताप को भली भांति जान लिया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। जैसे प्रत्येक आंधी के पश्चात वर्षा का होना निश्चित है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जब ईश्वरीय प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई तो उस वर्षा में प्रत्येक हरि का जो भक्त था वो भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब क्षीणा। अंत में कबीरदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार जो है वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी सूर्य का आलोक चारों ओर फैला तो अज्ञानता रूपी जो तिमिर था वो नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है।